हर हर महादेव। तो दोस्तों आज का रिएक्शन है किस पे? हमारे खेसारी लाल यादव वो ट्रेंडिंग स्टार का। हमने अभी रिसेंट में एक पॉडकास्ट किया था जो कि भारत 24 के साथ था, जिसमें उन्होंने अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी चीजें उन्होंने फेस करी है, जो भी चीजें थी उसका एक्चुअली ये रिसेंट पॉडकास्ट था। रिसेंट तो नहीं बोलूंगा कि हमारे ये खेसारी है एक भैया साल के पहले का पॉडकास्ट, पॉडकास्ट। और हमने इसका पहला वाला पार्ट किया था। तो हमने पहला वाला पार्ट में ये चीजें बोला था कि भाई अगर इस वाले पार्ट को आप लोग ज्यादा प्यार दोगे तो इससे हम सेकंड पार्ट लेके और लोगों ने आएंगे। बहुत पसंद किया है, और बहुत लोगों ने प्यार आप दिया है, बहुत वेटिंग करे कि रिक्वेस्ट भाई किया सेकंड पार्ट आ गया है आपके लिए। आई थिंक इस पार्ट में वो हमने खत्म किया था दिलजीत दोसांझ का पे। टॉपिक स्टार्ट हुआ था हाँ। कि भोजपुरी वर्सेस पंजाब पंजाब वाला सीन था। ये वाला टॉपिक हम लोगों को पता नहीं था ये वाला क्या हमें। इंसिडेंट क्या था नहीं था हमने। और शायद काजल रघवानी और अक्षरा सिंह की भी आगे बात होने वाली है, तो चलो अभी फिलहाल शुरू करते हैं। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमें कमेंट किया कि इस वाले पॉडकास्ट के नीचे कि आप लोग विवाद वाले इंटरव्यूज कर रहे हो। यार हमें नहीं पता कि विवाद है कि क्या है। हमें अच्छा लगता है कि अगर हम लोग कोई इंटरव्यूज करें, किसी भी स्टार का इंटरव्यू करें या फिर उसका पॉडकास्ट करें, हमें वो जानना, वो सुनना, उनके जर्नी को सुनना। लेकिन विवाद है क्या, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत चीजें लग रहा हो, बट हमारे लिए ये विवाद नहीं है। हम बस केसरी भैया के इंटरव्यूज करना हमें पसंद है। चाहे केसरी भैया हो, चाहे हमारे निर्वा जी हो, हमारे पवन जी हो। इसमें विवाद को सॉर्ट आउट किया है। हमें बहुत चीजें इनसे सीखना चाहिए कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, किस टाइप से कितना किस तरह से बोलना चाहिए। चलो भाई हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स गो। उनसे दिक्कत नहीं है तो फिर आपको दिलजीत दोसांझ से क्या दिक्कत होगी? दिलजीत दोसांझ से दिक्कत मुझे नहीं थी तो और क्यों नहीं आपने है। इसको नहीं मेरा वर्सेस पंजाब मैं बना एक दिया। मस्ती किया था। और मैंने वो ट्वीट किया सारे था। जो जनता जिसकी आप बात करते हैं जो तय करेगी वही जनता फिर आपके पीछे पड़ गई। उनकी फॉलोअर्स जो विषय वो नहीं है। मेरा कहना था, मैं उन लोगों को बताना चाहता था जो लोग भोजपुरी को नीचा दिखाते हैं। यार क्या भोजपुरी भाषा की बात कर रहा है, भोजपुरी ऐसी है, भोजपुरी ऐसे है, भोजपुरी ऐसी है। मैं उनको वो भीड़ दिखाना चाहता था कि भाई देख, हमारी भोजपुरी इतनी पुअर नहीं, इतनी गरीब नहीं। आज 3 लाख पब्लिक, वो भी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जैसे शहर में खेसारी लाल एक छोटे गांव से आकर, और एक मुंबई जो माया नगरी है, वहाँ पे सलमान खान से लेकर बच्चन साहब तक, मैंने दुनिया के सारे स्टार वहाँ भरे हुए हैं। और उस जगह पे एक छोटा सा, तुम्हारे नज़र में छोटा ही होगा वो, खेसारी लाल बहुत छोटा है, लेकिन आज 3 लाख की पब्लिक और 3 लाख की भीड़ उसके लिए आई है। तो आप देखो हमारा भोजपुरी पुअर नहीं, और हमारा भोजपुरी दुनिया से बेहतर। लेकिन उसमें तो फिर आपने बैर ले लिया ना, दिलजीत दोसांझ को लेकर इस तरीके के आपने कमेंट करी। रिफ्रेन भी कर सकते थे, बच भी सकते थे, नहीं करते तो क्या चला जाता। नहीं वो देखिए, लेकिन नोक-झोंक थोड़ा होना चाहिए। सुलगेगी कैसे, फिर कंट्रोवर्सी कैसे होगी? मुझे तो कुछ कहना है, मैं कह के निकल जाऊंगा। नोक झोंक है, वो नोक झोंक है, और इंडस्ट्री में सारी चीजें होती जाती है। कभी कुछ छोटा सा चीज आदमी कुछ कह दिया तो कुछ होता है, तो खुद को भी मजा आता है। जानबूझकर तो नहीं करते? नहीं, जानबूझ के मैं कुछ नहीं करता। किसी से मेरा बैर क्या है? वो लेजेंड है, हमेशा लेजेंड रहेंगे, और वो पंजाब इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरी हमेशा शुभकामना है। बहुत अच्छे इंसान भी हैं, वो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। तो उनसे कंपेयर करने का वो रीजन नहीं था। मैं उन लोगों को बताना चाहता था कि देखो भाई, तुम हमारे भोजपुरी को गलत नहीं बोल सकते। हमारी भोजपुरी आज महाराष्ट्र में भी देखो 3 लाख की भीड़ से खेसारी लाल यादव आज प्रेजेंट हो रहा है, और लोग प्यार दे रहे हैं। नहीं, लेकिन भोजपुरी भाषा बहुत अच्छी आप कहते हैं, लेकिन ऐसा भी तो कहने वाले कहते हैं कि भोजपुरी भाषा या जो फिल्में बनती हैं बहुत फूहड़ अंदाज में होती हैं, भाषा बहुत फूहड़ होती है, या फिर जो महिलाएं हैं उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, उनको चीज़ सामान के तौर पर भोजपुरी इंडस्ट्री में परोसा जाता है। ये भी तो लोग कहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को लेके मिसकंसेप्शन है, तो क्यों है? नहीं, ऐसा है नहीं। भोजपुरी भाषा गलत नहीं है। कुछ लोग उसको बोल बोल के गलत बना दिए, कुछ लोग ज्यादा बोल कर गलत बना दीजिए। कुछ लोग, देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, आप भोजपुरी से हैं तो आपको पता होगा कि सच बात झूठ हो जाला चुपचाप के रहला से, और झूठ बात सच हो जाला बार बार के कहला से। तो जैसे कि बिहार में जंगल राज इतना जंगल राज की आज सारी व्यवस्था बेहतर है। लेकिन आज भी बिहार जंगल राज ही है, क्योंकि लोगों ने इतना जंगल राज बोल बोल के उसको जंगल राज से आज तक उभरने नहीं दिया। तो वही हमारी भाषा है। लेकिन बड़ा गाने वाने बहुत ही ऐसे ऐसे उसमें शब्द होते हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ी फुहड़ता आ जाती है कभी कभी। आपको नहीं लगता कि थोड़ा इसको बदलना चाहिए हमें? जब आप भोजपुरी को नेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, भोजपुरी एक भाषा एक जगह तक सीमित है, लेकिन जब आप उसको किसी
किसी राष्ट्रीय लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हर कोई देखने वाला है, कोई पसंद करेगा कोई नहीं पसंद, तो हम उसमें से फूहड़ता को माइनस कर देंगे तो बिकेगी देखिए, नहीं क्या? भोजपुरी भाषा नहीं है, हाँ। एक बोली है। छपरा सिवान गोपालगंज में आपको, हाँ ये बोली है। आप इंटरनेशनल आप कह रही हैं ना कि इसको दर्जा का क्यों नहीं मिलता, उसका रीजन है कि ये भोजपुरी भाषा एक बोली है, मैथिली एक भाषा है। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो बोली है, हाँ, जो फिल्म इंडस्ट्री है भोजपुरी, उसमें उस बोली में बहुत सारे शब्द डाले जाते हैं गीतों के माध्यम से, नाच के माध्यम से, लेकिन उसमें फुहड़ता क्यों आ जाती है? अब मैं आपको फिर बताता हूँ। उसमें जो आपकी एक्ट्रेसेस होती हैं, एक तो उस पर मेरे को बड़ी लंबी चर्चा करनी है आपसे, जो आपकी एक्ट्रेसेस होती हैं, ऐसा क्यों लगता है कि उनको आप एक सामान के तौर पर परोसते हैं? मैं बहुत सीधी भाषा में कह रही हूँ, सामान है, हमें इसको बेचना है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कॉन्सेप्ट होता है किसी भी चीज का, उस कॉन्सेप्ट के साथ ही डायरेक्टर चलता है। और भोजपुरी आपको सिनेमा में फुहर नहीं है, क्योंकि उसके लिए सेंसर होता है, सेंसर के बाद ही वो रिलीज होता है। एल्बम इंडस्ट्री जो है, वहाँ पे कुछ ना कुछ गंदगी है, तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं, देखिए, समाज में भी जब गंदे गानों पे रोक लगेंगे ना, हम सुनना बंद करेंगे, लोग करना बंद कर देंगे। सामान हम जिस दुकान पे नहीं खरीदेंगे आज नहीं तो कल, उसको अपना बिजनेस चेंज करना पड़ेगा कि शायद इसकी बिक्री यहाँ नहीं है यार, हमें कोई दूसरा दुकान पे दूसरी सामान रखनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं, और हमारा भाषा जो है, हमारी जो बोली है, इस बोली में हमारे कल्चर में गाली है। आप गांव देहात में जाती पर होंगी, गाली अच्छी बात तो नहीं है ना? गाली अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे कल्चर में है, इस बात को आप मानिए। हम अपने, जब हम शादी ब्याह में जाते हैं ना, तो हम पैसा देकर अपने माँ बहनों की गालियां सुनते हैं, और हम नाम बाकायदे लिख कर देते हैं कि इनको गाली दीजिए। और माइक में औरतें, ऑडियो वीडियो में तो कुछ नहीं होता है, जो वो गाली देती हैं वो तो समझिए कि वो आपको भी पता होगा ये क्या देती हैं। तो हमारे कल्चर में गालियां हैं। लेकिन राम जी को भी गाली दिया गया है, आपको पता है ना? लेकिन राम जी को भी आज भी लोग देते हैं। जब जाइएगा मिथिला में तो राम जी को गाली दिया जाता है, हमारे भगवान है वो, लेकिन उसके बावजूद भी लगाकर कि आप हमारे यहाँ के दामाद हैं, उसके लिए गाली दी जाती है। ठहर कर खेसारी लाल जी सोचिए कि जो मैं जिन एल्बम्स की बात कर रही हूँ, जिन गीतों की, उसमें जो नाच होता है, उसमें जैसे महिलाओं को दिखाया जाता है, मैं बहुत निजी सवाल आपसे पूछ रही हूँ, कभी आप सोचे कि आपकी खुद की बेटी है, उसको देखें, वो आपको देखें साथ में वैसे डांस करते हुए, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, डांस तो जिस तरह हिंदी में होता है उसी तरह हमारे भोजपुरी में भी होता है। ऐसा कौन सा डांस आपने देख लिया बाबू? कुछ लोग गलत करते हैं, हम तो ऐसे कभी डांस नहीं कराते किसी से। जैसे आप हमारे गाने को देखेंगे, उसमें गलत कपड़ा डाल दें हम, या हम कुछ गलत चीजें डाल दें, ऐसा नहीं है कि हमारे भोजपुरी, हम लोग जो करते हैं, हम सोबर तरीके से ही चीजों को परोसते हैं कि नहीं, हमें बेहतर करना है और बेहतर तरीके से परोसना है। अच्छा, ये बताइए कि एक ऐसी शेर है जो मैं अर्ज करना चाहूंगी। कहते हैं कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, वो भी नहीं तो कोई और सही। तो खेसारी लाल जो हैं, उनके जीवन में कौन कौन आया, कहाँ चला गया, किससे ब्रेकअप हो गया, किससे लव अफेयर हो गया, कितनों के दिल तोड़ दिया? मैं तो प्यार का परिकाष्ठा हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मुझे पूरी दुनिया प्यार करती है। और भगवान गीता में लिखे हैं कि जिसको हजारों आंख देखने लगे, समझो कि वो मेरा स्वरूप है। कितनी गोपियां हैं? गोपियों की कमी थोड़ी है। वो गोपियां जो हैं आजकल कह रही हैं कि खेसारी लाल बहुत खराब आदमी है। अरे बाबा रे। अच्छा, हो सकता है आप खराब हो गया हो क्योंकि आप उनके पास नहीं हो। तो जो चीजें किसी के पास नहीं होती, उसके अंदर बुराई नजर आती है। और देखिए, कोई भी अगर किसी के बारे में बुरा बोलता है ना, तो वो खुद के बारे में बोल रहा है। उसी बुराई के साथ रहा है ना, उसी बुराई के साथ वर्क किया है, उसी बुराई के साथ नाम हुआ है, और तो इसका मतलब आप बुरे हो नहीं। लोग कहते हैं कि आप रुमाल रख देते हैं और कहते हैं अब तो ये सिर्फ मेरी है, मेरे साथ नहीं है तो किसी और के साथ नहीं है। अच्छा, ऐसा है। तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि मैं भोजपुरी के सारे एक्टरों पे रुमाल रखा होगा। जैसे मैं अमरपाली दुबे भी आ गई, अंजना सिंह, अक्षरा जी, काजल जी, पाखी हेगड़े, रानी चटर्जी, मोनालिसा। मुझे लगता है कि भोजपुरी की कोई लड़की ऐसी नहीं बची होगी। तो जो लड़की इस शब्द को बोल गई है, मुझे लगता है कि उसने अपनी इज्जत ही नहीं बल्कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की लड़कियों की इज्जत उछाल के गई। काजल के साथ आपका ब्रेकअप क्यों हुआ? ब्रेकअप कहाँ होगा, प्यार ही कब था जब ब्रेकअप होगा? आपका कोई रिश्ता नहीं था? मेरा रिश्ता एक एज ए एक्टर था, एज ए दोस्त था, एज ए फ्रेंड था। अब कोई सपना पाल के रख ले कि हाँ मैं इनकी बीवी बनूंगी, तो उसकी अपनी गलती, उसमें मेरी गलती कहाँ से है? मैं ऑलरेडी शादीशुदा 2006 से था। यही तो कोई और भी कहता है। मैं शादी
इंडस्ट्री में आया 2010 में, तो जब ऑलरेडी मेरी 2010 में मेरी बेटी हो चुकी थी, तो कोई सपना पाल के बड़ा बड़ा रख ले। तो मतलब आप क्लीन मैन हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं क्योंकि आप शुरू से अपने बीवी अपने बच्चों को प्रेजेंट किया हूँ और सबको पता है कि मैं शादीशुदा हूँ। अब सामने से कोई आके अब अपने आप को बोल दे कि नहीं मैं तो इस विषय पे हैरान हूँ कि कल चल के वो जिससे शादी करेंगी, जो दोनों लड़कियां बोल रही हैं, वो जिससे शादी करेंगी उनको क्या जवाब देंगी? दूसरा नाम आप लीजिएगा या मैं लूं? नहीं, लेने के उस लायक को नहीं है कि उन लोगों का नाम लिया जाए। क्यों? आपकी तो बड़ी फेवरेट को स्टार रही हैं अचानक से। जब वो लोग बेहतर थे तो दुनिया ने बेहतर बताया, आज बेहतर नहीं है तो मैं भी क्यों बेहतर बोलूं? तो तब बेहतर थे तो आपने काम किया, और आज नहीं, आपके अब हिसाब बेहतर से नहीं, वो उनकी बेहतर जुबान नहीं। बेहतर नहीं, वो खुद को बेइज्जत करके जा रहे हैं किसी सोशल साइट ऐसा पे। तो नहीं है कि खेसारी लाल का मन भर गया तो अब बेहतर नहीं? मन भरता है किसी चीज से। मैं काम करने वाला आदमी हूँ, मेरा काम से कभी मन नहीं भरता है। और लड़कियां मेरे लिए विषय नहीं है। मैं यहाँ लड़कियों का दिल जीतने के लिए नहीं आया हूँ। जब मैं बिगड़ना था तब पापा ने मेरी शादी कर दी, और मेरे पास बहुत प्यारी वाइफ है और बहुत खूबसूरत है वो, और दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरत इंसान है वो। तो मेरे लिए वही हीरोइन है, वही मेरी जीवन है, और मेरे बच्चे मेरे जीवन है। बाकी मेरे जीवन में जो मेरी जनता है वो भगवान स्वरूपी जनता मुझे प्यार करती है। इससे ज्यादा विषय नहीं है मेरे जीवन में। दुनिया मुझे क्या बोलता है और वो मेरे कैरेक्टर को कोई क्लियर करेगा, ये मुझे, और एक के कैरेक्टर डिसाइड कर देने से मेरा कैरेक्टर ढीला हो जाता है। कभी आपको ऐसा लगता है, मतलब ये तो फिर वही वाली बात हो गई, हम करें तो कैरेक्टर ढीला है और आप करें तो फिर नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोला। मैं तो उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में कोई सवाल ही नहीं किया आपसे। आपने तो कहा ना मैं तो कृष्ण हूँ, मेरे पास तो गोपियां हैं। गोपियां का मतलब कि कोई जरूरी नहीं कि गोपियां हैं, वो राधा क्या कोई एक ही है, हाँ। रुक्मिणी कोई एक ही है। अब कृष्ण को दुनिया प्यार करती है, इसका मतलब थोड़ी कि कृष्ण सबके साथ रहते हैं। तो आप बांसुरी बजाते चलेंगे? नहीं, मैं बांसुरी अपने संगीत में बजाता हूँ, मैं अपने काम में बजाता हूँ, और उसके हिस्सा कोई बनता है और अपना काम करके अपना चाहता है। ऐसा थोड़ी है कि मैं उनको अपने घर पे बुलाने के लिए बांसुरी बजाता हूँ। नहीं, वो मेरा काम है बांसुरी कभी बजाना। ऐसा लगता है कि मैं वापस जिंदगी में जाऊं और कुछ चीजें अपनी लाइफ से कंट्रोल और डिलीट कर दूं? किस कभी जिंदगी हुई में? ही नहीं? आपकी अपनी जिंदगी में आप वापस जाएं समय में और कुछ चीजें आप अपनी जिंदगी से माइनस कर दें, ऐसा कभी लगता है आपको? कुछ जिंदगी ऐसे में कुछ गलत किया ही नहीं, कुछ गलत किया ही नहीं तो डिलीट करने का, मेरे जीवन में डिलीट करने का कोई आपको कोई विषय रिग्रेट नहीं, कोई पछतावा नहीं किसी नहीं। चीज का? पछतावा, गलती करूंगा तब ना पछतावा होगा, गलती करूंगा तब ना पछतावा होगा। और किसी महिला के बारे में मुझे हक नहीं बनता कि मैं उनके बारे में कुछ गलत बोलूं, बट वो भी किसी की माँ बनेंगी, किसी की बीवी बनेंगी, किसी की दादी बनेंगी, और उस समय उनको वो जवाब देना पड़ेगा कि आपने अपनी जवानी में किसी को बेइज्जत करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए आपने अपने अस्तित्व को ही रख दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि आपका कल्चर और आपकी अस्तित्व क्या है। चलिए, लोग आपके बारे में कहते थे कि आप बहुत ब्लंट हैं, लेकिन अच्छा लगा कि इस ब्लंटनेस में आपने हर एक बात, हर एक सवाल का जवाब बहुत ही संयम के साथ दिया है। लेकिन जल्दी से जाते जाते आपका कोई मन पसंदीदा गाना हो जो मैं चाहूंगी कि हल्का सा आप गुनगुना दे। सबका डर से हुए हैं फरार, अब छपड़ा लौट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और इस बातचीत के लिए यार बहुत ही Nice. अच्छा पॉडकास्ट था, कॉम्पैक्ट पॉडकास्ट था। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक पे खेसारी भैया ने बात किया, हमारा बहुत सही था। मतलब मैं हर टॉपिक में मुझे हम बहुत लोग बात नहीं पसंद, करेंगे, लेकिन मुझे बहुत पसंद अच्छा आया। लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा। जैसे कि ये पूर्णिमा जी ने बोला कि आप बहुत ब्लंट हैं और आपने बहुत अच्छे तरीके से संयम से जो भी क्वेश्चन है उनके जवाब दिए और बहुत ही प्यारे जवाब दिए, वो बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअल में मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि खेसारी जी जब भी बात करते हैं वो बातों के बहुत धनी है। नहीं, मुझे एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोई भी अगर इंटरव्यूज होता है, कोई भी अगर पॉडकास्ट होता है, जब से हम लोग कर रहे हैं भोजपुरी के, एक मुद्दा हमेशा रहता है कि भाई भोजपुरी में गंदगी गंदगी क्यों है, ये मुद्दा मतलब क्यों भाई, मुझे तो ये समझ में ठीक नहीं है, आता। बॉलीवुड हम में ये इतना बोल सारी चीजें सकते हैं हैं। कि हो सकता है कि 1% 2% बाकी इंडस्ट्री से ज्यादा हो, बट हर इंडस्ट्री में ये चीज होती है। अगर आप एक साइड देख रहे हो तो दूसरा साइड भी देखो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कंटेंट भी बहुत अच्छा है, भोजपुरी चाहे इंडस्ट्री वो मूवी में उठा लो, कलाकार भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सिंगर हो, एक्टर हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो या फिर डायरेक्टर हो, इनफैक्ट प्रोड्यूसर हो,
बहुत अच्छा कंटेंट लेकर के आते हैं। हाँ, ठीक है, हर जगह थोड़ा बहुत ये चीजें होती है कि अश्लीलता होती है, थोड़ी सी वल्गैरिटी होती है, वो हर आपने इंडस्ट्री में और होती दूसरी है। वाली बात ये चीज बोल रहा हूँ जो इन्होंने बोला ना, भाषा, हर भाषा का ना एक तरीका होता है, शायद इसमें ये तरीका अलग होती है, हर चीज में वो चीजें होता है। लेकिन मैं ये चीज बोलने वाला, भाई बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, हमें तो इसमें कोई विवाद वाली चीज लगी नहीं, क्योंकि हमें हमें पता है कि खिचड़ी हमें भैया को विवाद का वाला नहीं लगा, जो विवाद था उसको क्लैरिफाई किया, वो दिखाई और दिया, बहुत अच्छे से हैंडल अच्छे से हैंडल किया। इंसान को ऐसा सीखना चाहिए कि जब आप ऐसी कोई सिचुएशन में पड़ जाते हो जहां पर आपको अपने आप को क्लेरिफाई करना है, जो भी आपके ऊपर विवाद चल रहे हैं, तो कैसे उस चीज को हैंडल करनी है, बहुत True. अच्छे तरीके से इन्होंने बहुत अच्छा सा हैंडल किया, जो कि बहुत अच्छा लगा, मजा आया देख करके, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और ऐसे ही आपकी कोई राय हो, सजेशन या फिर कोई रिक्वेस्ट हो, तो अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।